हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने क्या किया है, पैरेलल लाइन से जुड़े जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने समझा दिया, जितने भी सारे एप्लीकेशन थे उसको भी मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। उसके साथ मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैंने कराए थे पैरेलल लाइंस को लेके। तो उसी तरह से आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरह का सिर्फ एक नहीं, दो दो क्वेश्चन को आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर कोई भी डाउट होगा तो धीरे धीरे सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले नंबर में क्या दिया है देखो। In the given figure, angle A equal to 75 degree. CE parallel to AB. CE AB के साथ पैरेलल होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्लियर? अच्छा, इफ ECD यानी कि ये वाला एंगल 40 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसने दिया है अगर एंगल ए 75 है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो मुझे बताओ ये एंगल के बाकी दोनों यानी कि इस वाले ट्रायंगल के बाकी दोनों एंगल्स कितने होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे बी और सी इन दोनों को फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखो आंसर for AB and EC, for AB and EC, BD is a transversal. BD is a transversal line. मुझे पता है अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि AB और इसी के लिए ये वाला लाइन किस तरह से ट्रांसवर्सल होगा, यानी कि AB और इसी के लिए ये BD वाला लाइन किस तरह से ट्रांसवर्सल होगा। देखो मैं AB को यहां पे ड्रॉ करता हूं इस तरह से, इसी को यहां पे ड्रॉ करता हूं इस तरह से। देखो दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यहां पे मैं एक लाइन को कट कर देता हूं। देखो इसका नाम मैंने दे दिया AB, इसका नाम मैंने दे दिया EC। ठीक है, अब देखो दिखाई दे रहा है ये दोनों पैरेलल लाइंस यहां पे और ये वाला BD वाला लाइन यहां पे। अभी कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ये यानी कि BD एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है या फिर नहीं। सिंपल सी चीज है, बन रहा है। ओके, अच्छा अगर ये बन रहा है तो मैं इस C को यहां पे लिख देता हूं, इस वाले B को यहां पे लिख देता हूं। अब तुम देखो, अब तो इजीली समझ आ जाएगा, ये पैरेलल ये पैरेलल, ये वाला है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि BD हो गया। अच्छा अब देखो अगर दोनों लाइंस में एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो यहां पे ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। क्यों? देखो ये वाला एंगल किस तरफ देख रहा है, इस साइड में देख रहा है। ये वाला एंगल किस साइड में देख रहा है, इसी साइड में देख रहा है। यानी कि दोनों एंगल्स एक ही साइड में देख रहे हैं, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल, तो उसी तरह से ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल। क्यों? इस वाले डायग्राम को मैंने इसी से ही बनाया है और ये तुम अच्छे से समझ सको इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ किया, नहीं तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहां से हमें क्या मिला, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं और मैंने फीचर इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से समझाया है। जो जो एंगल एक ही डायरेक्शन में देखते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं और इन दोनों एंगल्स को कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बारे में तो तुमने अच्छे से ही सुना होगा। ठीक है,
इसको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने लाइंस लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा अब देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना दिया है, एंगल सी यानी कि ईसीडी की मैं बात कर रहा हूं। तो ईसीडी कितना दिया है, 40 डिग्री। या फिर तुम इसे यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ईसीडी इक्वल्स टू 40 डिग्री। आ गया, ईसीडी हो गया 40 डिग्री। तो अभी एंगल बी कितना मिल गया, 40 डिग्री। एंगल बी भी हो गया 40 डिग्री। ठीक है। अच्छा अब देखो, एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी नहीं ढूंढ सकते, इजीली ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढोगे, वी नो, लिखो वी नो, यानी कि हमें पता है सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मिलाओ 180 डिग्री ही आते हैं। तो चलो तीनों को मिलाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है, 75 डिग्री, एंगल बी कितना है 40 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा 75 प्लस 40 तो आ जाएगा कितना, 115 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल। अच्छा एंगल सी चाहिए तो 115 को इस साइड में लेकर माइनस कर दो, तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 80 से 15 जाएगा तो बचा कितना, 65 डिग्री। 65 ये 5 70, हाँ 80। तो एंगल सी हमें मिल गया 65 डिग्री। तो लो, ट्रायंगल्स के तीनों ही एंगल्स हमें यहाँ पे इजीली मिल गए। तो इस फॉर्मेट से तुम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इन द फिगर एल पैरेलल टू एम, यानी कि एल ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है। सो फाइंड एक्स वाई जेड। तो एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, जेड कितना होगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है। सबसे पहले एक्स को फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये वाला एंगल, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन से, इस वाले लाइन को अभी भूल जाओ, मैं यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं। अब इसको देखो, ठीक है, इस वाले लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। अब तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इस साइड में एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखो अगर ये दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन को देख रहे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अभी जस्ट मैंने बताया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों होते हैं क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जहां पे दो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन गया होता है, वहां पे तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखने को मिलती है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, जब दो एंगल्स एक ही डायरेक्शन में देखती है उनको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब ये इसके साथ इक्वल होगा, उसी तरह से ये इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स इक्वल टू, यहां पे पहले आंसर लिख देता हूं, एंगल एक्स इक्वल टू 110 डिग्री। अब तुम पूछोगे क्यों, साइड में क्या लिख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहा जाता है, मैं बार बार समझा चुका हूं, यानी कि जो एंगल्स एक ही डायरेक्शन में देखती रहती है उसी को कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। उसी तरह से ये वाला भी इसके साथ इक्वल होगा, क्यों, ये दोनों इस डायरेक्शन में देख रही हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है। तो इस तरह से तुम इसको निकाल सकते हो, यानी कि इसके वैल्यू को निकाल दो तो ये जितना होगा ये उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। या फिर दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, कैसे, एक्स तो तुम्हें मिल गया कितना, 110 डिग्री। यहां से तुम z को निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं।
अब जब लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर का मतलब होता है दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? देखो ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन है पूरा का पूरा 180 डिग्री। तो किसी एक ने इसको कट कर दिया इस तरह से, जैसे यहां पे हुआ है। इस वाले लाइन को मैंने यहां पे दिखाया, इस वाले लाइन को मैंने यहां पे दिखाया। ओके, तो जब क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन को इस तरह से कट करता है, तो यहां पे अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये वाला कितना होगा? सिंपल 180 से 60 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा लाइन ही होता है 180 डिग्री का। अगर इसका एक पार्ट हो गया 110 डिग्री तो दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा? 180 डिग्री से इसको माइनस कर दो। तो अभी लिखो एंगल x प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइड में रीजन भी लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे क्यों, कौन किसके साथ इक्वल होगा ये लिखोगे, इसके साथ इसका रीजन भी लिखोगे। ओके, चलो मैंने रीजन भी लिख दिया। एंगल एक्स के साथ एंगल जेड को मिला 180 मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों लीनियर पेयर है, पास पास है। ओके, तो अब देखो एंगल एक्स कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल जेड जैसा था वैसा रहा, कितना आ गया 180 डिग्री। तो एंगल जेड कितना होगा 110 इस तरफ चलाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। तो लो एंगल जेड भी मिल गया हमारा 70 डिग्री। तो एक जेड का काम खत्म हो गया। अच्छा, तो अभी जिस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस वाले लाइन को छोड़ दिया था, देखा ही नहीं, उसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए हम अभी इस वाले लाइन को छोड़ देंगे। तो देखो इरेज कर देते हैं, मैं इसी पार्ट को यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूं। ये हो गया एक लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। तो लो ये हो गया इस तरह से, इस वाले लाइन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अभी देखो क्या करना है, ये वाला कितना है 40 डिग्री। ओके, अच्छा, अब जबकि ये वाला 40 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? बताओ बताओ, पहले ही बताया था दोनों एंगल्स देखो क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन को देख रहे हैं इस तरफ। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसी के साथ इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल। तो इस वाले एंगल का मैं नेम दे देता हूं एंगल 1। तो यहां पे एंगल 1 इक्वल होगा 40 डिग्री के साथ। तो यहां पे लिख दो, क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों 40 डिग्री से, क्यों ये दोनों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखो ये भी इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे यहां पे हुए थे। इसको अच्छे से समझो, नहीं तो बाद में एग्जाम में बहुत ज्यादा डाउट आएगा। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस। तो एंगल 1 कितना मिल गया 40 डिग्री, तो लिख दो 40 डिग्री। जैसे अभी देखो, जैसे हमने यहां पे इन दोनों को लीनियर पेयर की तरह यूज करके z का एंगल निकाला था, उसी तरह से इन दोनों को भी लीनियर पेयर की तरह यूज करेंगे और y के वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो लिखो एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल 1 कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल y जितना था उतना रहा 180 डिग्री। अब 40 डिग्री इस तरफ चला आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो y आ जाएगा 140 डिग्री। तो y का भी वैल्यू निकल गया 140 डिग्री। तो लो ये रहा y का वैल्यू, ये रहा z का वैल्यू, ये रहा x का वैल्यू। तो तीनों के वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, तो अब मुझे लगता है कि तुम पैरेलल लाइंस के ऊपर बहुत ही अच्छे से इसके सारे चीजों को समझ चुके होगे। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन को अब तुम इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके रिलेटेड एक दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम और भी आसानी से इसको समझ पाओगे। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूं इस तरह के, यानी कि ज्योमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड है। मैंने इस मेथड से किया, तुम चाहो तो दूसरे किसी मेथड से भी कर सकते हो। और इन सारे मेथड्स के बारे में जानने के लिए तुम्हें हमारे इसके जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है पैरेलल लाइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ इसी पैरेलल लाइंस के ऊपर। ओके, तो चलो बाय बाय।